नमस्कार, मैं बबीता मौर्य। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बात बहुत विचित्र है, हमारे खाने पीने की चीज़ों को लेकर के अब एक नया कानून बनने जा रहा है। जो अभी तक खाने में थूकना, पेशाब कर देना, कुल्ला कर देना, उल्टी कर देना, यहाँ तक कि लैट्रिन कर देना, ये सब चीज़ें सामने आ रही थी। तो क्या इसके पहले ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी? क्या तब तक हम हैप्चुअल नहीं हुए? हम हिंदुओं को बार बार कोई पार्टी आकर के, कोई भाजपा जैसी पार्टी ही आकर क्यों बताए कि ये सब चीज़ें हो रही हैं? आपके साथ, आपकी आस्था के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम अपनी आस्था में आंखें बंद कब तक करके रहेंगे? कब हम अपनी आंखें खोलेंगे? और पार्टियों से ऊपर हट के कब सोचेंगे? हम खुद भी तो देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन हितकर है। क्या ये एक भारत जैसे देश में जहाँ हिंदू बहुल हैं और वहाँ पर ये हालत है कि हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की आस्था और पवित्रता ही खतरे में है? किसकी वजह से? और किसके वजह से मनोबल ऐसे लोगों का बढ़ा हुआ है? जिनकी सीटें बढ़ जा रही हैं उन्हीं की वजह से तो बढ़ा हुआ है। कभी वो किसी को मार देते हैं, कभी किसी का गला रेत लेते हैं, कभी कहीं थूक देते हैं, कभी किसी जूस में मिला के कुछ दे देते हैं। ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हम ऐसी पार्टियों को संरक्षण देते हैं अपने स्वार्थ में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम हिंदू भी हैं, जहाँ हमारे लिए पवित्रता हमारी बहुत मायने रखती है। एक समय था जब हम खाने पीने की चीज़ों को लेकर के शुद्धता पर इतना ध्यान देते थे कि किसी घर की महिला अगर बिना नहाए भोजन बना दे तो हम उसके हाथ का भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन समय के साथ हर किसी को बदलना पड़ता है और हमने भी अपने आप को बदल लिया है। अब तो हम बाहर, हफ्ते में 4 दिन ऐसा होता है कि बाहर का खाना खा लेते हैं और लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है। तो क्या हम मजबूर हैं ऐसी गंदी चीज़ों को खाने के लिए? हमारे धर्म में कम से कम ऐसी मानसिकता का व्यक्ति नहीं होता है, उसको हमारी आस्था से लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम उसको अपनी रोजी रोटी से लेना देना है। वो ये मानता है, हिंदू धर्म में का व्यक्ति ये मानता है कि अगर हम अपने व्यापार में, हम अपने बिजनेस में ऐसी थूकेंगे, ऐसे गंदा करेंगे, दूषित करेंगे और अपने ग्राहक को खिलाएंगे तो हमारी बरकत चली जाएगी। हमारे लिए ग्राहक भगवान समान है। ये हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ विचार है, न कि मुस्लिम से। मुसलमानों में क्या है, उनके में है कि थूको तो बरकत है, जूठा कर दो, कुल्ला कर दो उस पर, पेशाब कर दो उस पर, तब उनके लिए बरकत है। और वैसे भी हम उनके लिए तो काफिर हैं। हमारी आस्था को नष्ट करना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। हमें नष्ट करना, हमारी आस्था को नष्ट करना, हमारी संस्कृति को नष्ट करना। तो किसी एक पार्टी पर आश्रित मत रहिए। कोई पार्टी नहीं आएगी आपकी आस्था को संरक्षित करने के लिए। इसके लिए आपको अपनी आंखें खुद खोलनी पड़ेंगी। आस्था में आंख को बंद करिए, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए भी अपनी इंद्रियों को खोलकर रखिए, सच का सामना करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले भी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि किसी ने आके बताया तब शुरू हुआ ये सब चीज़ें पहले भी हो रही थी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा विचार, मेरी बातें ठीक लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।